मुकेश अंबानी के घर में एसी क्यों नहीं है? क्यों यहाँ पर AK-47 एक केले से भी ज्यादा सस्ती है? कैसे आप अपनी शादी में मुकेश अंबानी को बुला सकते हो? और बर्थडे के आइटम पे कैंडल्स ऐसे क्यों फूके जाते हैं? भाई वीडियो लाजवाब होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। नंबर 25, फेसबुक ने एलिस और बॉब नाम के 2 चैटबॉट रोबोट बनाए थे जिनका काम अंग्रेजी भाषा में इंसानों के सवालों का जवाब देना और उनकी मदद करना था। लेकिन एक बार जब दोनों रोबोट्स को आपस में बात करने की कमांड दी गई तो कुछ देर इंग्लिश में बात करने के बाद दोनों अलग ही भाषा में बात करने लगे, जो वैज्ञानिकों को भी समझ में नहीं आ रही थी। इसके बाद वैज्ञानिकों द्वारा इन दोनों रोबोट्स के इस्तेमाल को बंद करना पड़ा। नंबर 24, अमेरिकन एक्ट्रेस हेडी लेमर को किसी समय दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला माना जाता था। साथ ही वो मैथमेटिशियन और एक आविष्कारक भी थी। हेडी लेमर ने फ्रीक्वेंसी होपिंग स्पेक्ट्रम का आविष्कार किया था, जिसका इस्तेमाल आज वाईफाई और ब्लूटूथ में किया जाता है। लेकिन इस आविष्कार का पूरा श्रेय उनको नहीं दिया गया और बहुत ही कम लोग उन्हें जानते हैं। नंबर 23, बिजनेसमैन फ्रेडी हिंकिन जब क्यूरिकाओ आइलैंड घूमने गए थे तो उन्होंने देखा कि वहां रहने के लिए शेड बहुत कम है और कचरा हर तरफ फैला हुआ है, जिसमें उनकी कंपनी के बियर की बोतल भी शामिल थी। इसके बाद उन्होंने ईंट के आकार की बियर बोतल बनाने का फैसला किया, जिसे खत्म होने के बाद घर भी बनाया जा सकता था। इस कॉन्सेप्ट को हैंकिन वर्ल्ड बॉटल वोबो नाम दिया गया था, लेकिन लोगों ने बॉटल को ज्यादा पसंद नहीं किया और इसे बनाना महंगा भी पड़ता था, इसलिए कंपनी को इसे बंद करना पड़ा। नंबर 22, कुछ लोग होते हैं जो नोबिता की तरह बस 1 मिनट में सो जाते हैं, पर क्या कभी आपने सोचा है कि सोने में एवरेज कितना टाइम लगता है? तो मैं आपको बता दूं, एवरेज इंसान को सोने में करीब 7 मिनट का समय लगता है, अगर वो ओवर थिंकर नहीं है तो। नंबर 21, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपने पानी का गिलास रात को भरा है और सुबह अगर आपने वही पानी पिया तो आपको उसका टेस्ट काफी अलग लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पानी रात भर में आसपास के गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है और हर एक गैस की वजह से पानी में अलग अलग टेस्ट आ जाते हैं। इसीलिए आपको पानी कभी भी खुले में नहीं छोड़ना चाहिए, खासकर रात भर। नंबर 20, थॉमस एडिसन मर के वापस जिंदा हो गए थे। दरअसल मरने से पहले वो कोमा में थे और वो मरने से कुछ घंटे पहले ही कोमा से वो वापस आए थे और उन्होंने ये कहा था कि वहां की दुनिया काफी खूबसूरत है, और ये कहने के कुछ ही घंटों के बाद उनकी डेथ हो गई। नंबर 19, अगर आप किसी तरीके से अपने फार्ट को 1000 टाइम्स स्ट्रॉन्ग कर लें तो ये इतनी ज्यादा खतरनाक होगी कि फार्ट करते ही आपकी जान चली जाएगी, लेकिन उसी के साथ आपके आसपास जितने भी लोग मौजूद होंगे सबकी इंस्टेंट डेथ भी हो जाएगी, बिल्कुल किसी न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह। नंबर 18, अगर आपने अपने खराब प्रिंटर को ठीक करवाया है और आपको प्रिंटर के इंक क्वालिटी को चेक करना है तो आप प्रिंटर से गूगल का लोगो चेक कर सकते हो, क्योंकि गूगल का जो लोगो है उसमें ऑलमोस्ट सारी प्राइमरी कलर आ जाते हैं और इसमें कर्व भी रहते हैं, ताकि ये भी अच्छे से पता चले कि प्रिंटर सही तरीके से कलर कर रहा है या नहीं। नंबर 17, क्या आप भी मच्छर और बाकी कीड़ों से परेशान है? तो भाई एक चमगादड़ पालो, क्योंकि जो चमगादड़ होते हैं वो एक रात के अंदर 3000 से ज्यादा मच्छर और कीड़े खा सकते हैं, यानी कि आपके घर पर कीड़े कम हो जाएंगे और चमगादड़ को फ्री में पॉपकॉर्न पार्टी मिल जाएगी। नंबर 16, गन बेचना केले को बेचने से ज्यादा आसान है। पूरे वर्ल्ड के ट्रेड को देखा जाए तो एक गन के ऊपर जितना रेगुलेशन लगाया जाता है उससे ज्यादा ट्रेड रेगुलेशन एक बनाना के ऊपर लगाए जाते हैं, जैसे कि वो कहां से आ रही है, कितने में आ रही है और इसे कितने में बेचा जाएगा। ये सब चीजें केले के ऊपर ज्यादा चेक किए जाते हैं और गन पर कम। नंबर 15, अमेरिका ने एक बार अपने ही ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा लिया था। ये जानबूझकर नहीं था, बल्कि उनसे गलती हो गई थी। दरअसल टेस्टिंग के दौरान अमेरिका ने गलती से खुद के ऊपर ही न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया था। ये तो अच्छी बात है कि वो बॉम्ब ऐसी जगह पर गिरा था जहां पर पॉपुलेशन नहीं थी, वरना काफी बड़ा डिजास्टर हो सकता था। नंबर 14, बेंटले कार बस एक पेड़ से बनते हैं। बेंटले में अक्सर वुड फिनिश दी जाती है और इनकी सबसे स्पेशल बात यह होती है कि इनके कार के अंदर जितने भी वुडन पीस होते हैं या फिर जितने भी वुड के फ्रेम लगे होते हैं सबके सब एक ही ट्री से लगाए जाते हैं, ताकि पूरी कार में वुड का टेक्सचर से लेकर उसका कलर यहां तक कि एजिंग भी सिमिलर हो। नंबर 13, किसी के मरने से पहले उसके परिवार या फिर दोस्तों को उसके मरने के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के मरने से पहले किसी न किसी को उस व्यक्ति की डेथ के बारे में वार्निंग आती है, पर लोग समझ नहीं पाते या फिर ध्यान नहीं देते, और ऐसा क्यों होता है ये अब तक एक मिस्ट्री है। नंबर 12, भाई आप कई बार किसी वेबसाइट पर जाते होंगे तो आपके सामने कई बार इमेज सेलेक्ट करने वाली कैप्चा कोड आई होगी, जो 100 में से 99 बार ये कैप्चा एक बार में सही नहीं होती है। पर भाई मैं अभी आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिसके बाद आप इस कैप्चा को बस 1 मिनट में निपटा सकते हो। आपके इसके इमेजेस को सेलेक्ट करने के झंझट से बचने के लिए बस रिकैप्चा को लॉन्ग प्रेस करना है। इससे सिस्टम को यह लगेगा कि आप पक्का कोई रोबोट नहीं है, क्योंकि रोबोट तुरंत क्लिक कर देता है। नंबर 11, बस 14 सेकंड्स की यह गलती करने से आपको जेल हो सकती है। दरअसल इंडिया में एक रूल है कि अगर कोई आदमी 14 सेकंड से ज्यादा किसी लड़की को गंदी नजर से देखता है या फिर घूरता है तो पुलिस कंप्लेन करने पर उसे जेल हो सकती है। नंबर 10, आप अपने घर में फैन ऑन करके विंडोज और दरवाजा बंद करके सोते हो तो आपकी मौत हो सकती है। दरअसल ऐसा लोगों का मानना है। साउथ कोरिया में ये अजीब सा सुपरस्टिशन है। उन्हें लगता है कि
ऐसा करने से सच में उनकी मौत हो जाएगी। सबसे अजीब बात यह है कि कई लोग इसे सच भी मानते हैं। नंबर 9, चाइना में जो ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट है वो कुछ ऐसे लिया जाता है। अगर आपने कभी इंडिया में कार के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट दिया है तो आप देख सकते हो कि इंडिया के मुकाबले ये कितना ज्यादा मुश्किल है। यहाँ इतनी ज्यादा परफेक्ट ड्राइविंग होना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर इन सब चीजों को स्ट्रिक्टली लिया जाता है। नंबर 8, मूवीज में क्लोरोफॉर्म 10 सेकंड में लोगों को बेहोश कर देता है, लेकिन असलियत में आप ऐसा करने जाओगे तो कम से कम 3 मिनट से ज्यादा का समय लगता है, और अगर नॉर्मल क्लोरोफॉर्म है तो उसे फिर 7 से 8 मिनट तक लग जाते हैं। यानी कि लोगों को बेहोश करना उतना भी आसान नहीं है जितना मूवी में दिखाया जाता है। नंबर 7, एक इंसानी ब्रेन और डॉल्फिन के ब्रेन का कंपैरिजन देखो। आप इमेज में देख सकते हो डॉल्फिन के ब्रेन और इंसानी ब्रेन में कितनी ज्यादा सिमिलरिटीज हैं। डॉल्फिन का ब्रेन एक्चुअली में हमसे भी ज्यादा बड़ा है और हमारा ब्रेन ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन डॉल्फिन का भी कम नहीं है, और ये पूरी दुनिया का सेकंड सबसे ज्यादा पावरफुल ब्रेन होता है। नंबर 6, अगर आप गलती से किसी और के बैंक में यूपीआई ट्रांजैक्शन कर दो तो फिर आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप उसी शख्स से पैसे वापस लेने को कह सकते हो, और इंडिया में ज्यादातर लोग वापस कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ट्रांजैक्शन करने के बाद हमें बैंक की तरफ से मैसेज आता है, उसके सबसे लास्ट में एक नंबर आता है, आपको उस नंबर पर कॉल करना है और आपके साथ जो भी हुआ है वो सारी बातें एक्सप्लेन करनी है। और इसके बाद अगर आपका और जिस शख्स को आपने पेमेंट किया है दोनों का बैंक अगर सेम है तो कुछ ही देर में आपके पैसे वापस हो जाएंगे। लेकिन अगर दोनों का बैंक अलग है तो फिर आपको एक रिटन कंप्लेंट लेकर जिस गलत बंदे को आपने पेमेंट किया है उसके बैंक में जाना है और सबमिट करना है, और आपको ये सब 48 आवर्स यानी कि 2 दिन के अंदर करना है, और आपके पूरे पैसे वापस आ जाएंगे। नंबर 5, आपके फोन और कंप्यूटर से डिलीट किए हुए फाइल्स कहां पर जाते हैं? अब आप कहोगे कि वो तो डस्टबिन या फिर रिसेंटली डिलीटेड फोटोज में जाती होंगी, लेकिन वहां से भी डिलीट की जाए तो ये फाइल कहां जाएंगी? तो इसका आंसर है कहीं भी नहीं। दरअसल वो आपके फोन में ही रहते हैं। जब भी आप किसी भी चीज को डिलीट करते हो तो आपका फोन बस उसे हाइड कर देता है और उतनी स्पेस को एम्प्टी दिखाता है, जबकि वो एम्प्टी होती ही नहीं। लेकिन जब आपको स्पेस की जरूरत होती है, यानी कि जब आप कोई दूसरी चीज डाउनलोड करते हो, तो आपका फोन डिलीट किए हुए फाइल को रीराइट कर देता है, और हर एक चीज कोड से बनती है, और हमारा डिवाइस डिलीट किए हुए फाइल को रीराइट कर देता है और इसी जगह को यूज कर लेता है, और इसीलिए आपके डिवाइस में डिलीट की फाइल्स वहीं रहती हैं, बस रीराइट करके दूसरी चीज बन जाती है। नंबर 4, फुकुशी मसाइची जापान के पैथोलॉजिस्ट थे, और ये दुनिया के इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास मरे हुए व्यक्तियों के टैटू का कलेक्शन था। मसाइची मरे हुए लोगों के शरीर से टैटू बनी हुई जगह की चमड़ी निकाल कर रखते थे। उन्होंने 2000 से ज्यादा टैटू वाली चमड़ी जमा करके रखी थी, लेकिन 1945 में युद्ध के दौरान फेंके बम में उनके बहुत से कलेक्शन खत्म हो गए और कुछ चोरी हो गई। अंत में उनके पास सिर्फ 105 कलेक्शन ही रह गए थे, जिन्हें टोक्यो के मेडिकल पैथोलॉजी म्यूजियम में रखा गया। नंबर 3, 1950 के समय में जब बहुत सी महिलाएं गाड़ी चलाना सीख रही थीं, तो कुछ कंपनियों ने महिलाओं को आकर्षित करने के लिए गुलाबी रंग की कार लॉन्च की थी, जो महिलाओं के पर्स, लिपस्टिक और बूट से मैच करती थी। डॉज ला फेम और क्रिस्ला ला कॉम्टेसी नाम की कार इन्हीं पिंक कार्स के कुछ उदाहरण थे। नंबर 2, मुकेश अंबानी के घर पर एसी क्यों नहीं है? दरअसल मुकेश अंबानी के जो घर की दीवार है वो बहुत ही यूनिक तरीके से बनाए गए हैं। उसका स्ट्रक्चर नॉर्मल दीवारों की तरह नहीं है, बल्कि इसे यूनिक तरीके से बनाया गया है, जिस वजह से उनके घर की दीवारें एनर्जी को कैच करती हैं और बाहर से आने वाली हवा की मदद से उनके घर को हमेशा ठंडी रखती है, फिर चाहे एसी चल रहा हो या नहीं। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि वो अपने घर का यानी कि पूरी बिल्डिंग का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, और इसीलिए उनको घर में एसी या फिर सेंट्रलाइज्ड एसी लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। नंबर 1, क्या कभी आपने सोचा है कि जब हम बर्थडे का केक काटते हैं तो उसे काटने से पहले हम केक के ऊपर लगी मोमबत्ती को फूंकते हैं? तो ऐसा क्यों? दरअसल ये ट्रेडिशन काफी साल पुरानी है और इसकी शुरुआत इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं हुई थी। लोगों का मानना था कि जब हम कुछ भी विश करके कैंडल को फूंक मारते हैं तो कैंडल का धुआं भगवान तक हमारी विश को लेकर जाएगा, और इसीलिए केक के ऊपर कैंडल लगाकर उसे बुझाया जाता है, और आज इसे सेलिब्रेशन के तौर पर किया जाता है, जबकि इंडियंस कल्चर में यह करना अशुभ माना जाता है। भाई ये तो पता चल गया आपको, पर क्या कभी आपने सोचा है कि मोदी जी का बिजली का बिल कितना आता है? ऐसी कौन सी सुपर पावर है जो हम सबको सिर्फ 1 महीने के लिए मिली है? क्यों इस देश में आकर एक भी आदमी अगर दूसरे देश को सिर्फ देखता भी है तो उसका काम तमाम कर दिया जाता है? और क्या हड्डी को फेविकॉल या फिर फेविक्विक से चिपकाया जा सकता है? भाई ये वीडियो भी पूरा एंटरटेनमेंट का डोज है, तो अभी जाओ और देख लो यार। और ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।